Study with trick and logic. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक एंड लॉजिक में। दोस्तों आज हम क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों 4 है कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। दोस्तों सामर्थ्य तो चैप्टर के नाम में नहीं है, वहाँ पे हमारा कार्य और ऊर्जा ही है, लेकिन सामर्थ्य में पढ़ना है तो मैंने सोचा लिख देते हैं। तो दोस्तों कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बारे में वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अब दोस्तों कार्य क्या होता है? कार्य जब हम कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, वही तुम्हारा कार्य होता है। लेकिन दोस्तों वह कार्य नहीं होता, साइंस की भाषा में वह कार्य नहीं है। कार्य साइंस की भाषा में क्या होता है दोस्तों? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में विस्थापन है, तब वह कार्य कहलाएगा। अभी मान लीजिए आप दोस्तों चल रहे हैं तो वह कार्य होगा, लेकिन आप कहेंगे आपने सुबह मान लीजिए चल के आए तो कोई आपसे कहा क्या कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, ये आपका काम होगा ना। आप मान लीजिए आप बल लगा रहे हैं दोस्तों आगे चलने के लिए, आप चल रहे हैं। वैसे दोस्तों ये भी कार्य नहीं है, क्योंकि बल आप पीछे दिशा में लगाते हैं, चलते हैं आगे। ऐसे दोस्तों जैसे जिसमें जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा और बल की दिशा में विस्थापन होगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने जाना था, जैसे एक बॉक्स था दोस्तों, संदूक था, उसको जब कोई व्यक्ति धकेलता है दोस्तों तो वो विस्थापित होता है। तो वही को हम यहाँ पर एग्जाम्पल में दोस्तों लें तो क्या होगा, जब हम उसे धकेलेंगे, जब उसको धकेलेंगे हम तो वह बल की दिशा में ही विस्थापित, क्योंकि हम बल इस तरफ लगा रहे हैं तो इसी तरफ बॉक्स जाएगा, बल की दिशा में विस्थापित भी हो गया, एक जगह से दूसरी जगह गया, तो उसको हम कार्य कहेंगे कि आपने उसको कार्य किया। अभी मान लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल लेंगे, रेलवे स्टेशन पे पुली होते हैं दोस्तों, तो पुली दोस्तों क्या होते हैं, वो सामान को ढोते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं। तो दोस्तों क्या वो कार्य कर रहे हैं? दोस्तों वो भी कार्य नहीं कर रहे हैं। अब कैसे आप कहेंगे वो तो कार्य कर रहे हैं, वो तो एक जगह दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम आगे जानेंगे, पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कार्य होता क्या है और कार्य के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमेशा दोस्तों कार्य क्या होता है? कार्य दोस्तों किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। दोस्तों किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं लेकिन वह विस्थापित ना हो तो हमारा कार्य नहीं होता। आप किसी दीवार को अगर धकेल रहे हैं दोस्तों, आपको कोई कार्य दिया गया कि आप इस दीवार को धकेल के गिरा दीजिए, और आप दिन भर ताकत लगाए दोस्तों, कार्य किया, आपके नजर में तो कार्य किया दोस्तों। किसी वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा विस्थापन, अब वो विस्थापित नहीं हो तो कार्य नहीं कहलाएगा। यानी अगर वो फिजिक्स मान लीजिए जिसने आपको कार्य दिया, अगर वो फिजिक्स की बात मान लीजिए आपको उसने कहा कि इस दीवार को गिराना नहीं गिरेगा, तो वह कहेगा कि फिजिक्स की भाषा तो कार्य बिल्कुल नहीं हुआ। अब दोस्तों आप जाइए, अब दोस्तों मैंने पुली वाला एग्जाम्पल बताया, तो वह पुली दोस्तों कार्य तो करता है, लेकिन दोस्तों जो चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ के बारे में आपने पढ़ा नहीं है दोस्तों। एक होता है कॉस थीटा दोस्तों, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लैंग्वेज है। ट्रिग्नोमेट्री यानी क्लास 10 में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है शायद, वह दोस्तों कॉस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसका मान अलग अलग होता है। थीटा दोस्तों यहाँ पर एंगल होता है, और दोस्तों इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। थीटा का दोस्तों, अगर थीटा अंश होता है किसी कोण का, कोण होता है दोस्तों। अब यहाँ पर
90 अंश का जो भी होगा दोस्तों, अगर थीटा 90 डिग्री का है तो कॉस थीटा 0 आएगा दोस्तों। अगर 180 डिग्री का है तो -1 आएगा। ऐसे भी बहुत मान है दोस्तों इसके, जिसके होते हैं कॉस 30 के मान होते हैं, 30 डिग्री का होता है और 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। इन सभी का मान दोस्तों अभी मैं यहाँ पर नहीं जानेंगे, यहाँ पर हमें जहाँ पर मान दिया है दोस्तों वह हम याद करेंगे। तो दोस्तों यह कॉस थीटा का मतलब आप कहेंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि अभी हमने बताया बल की दिशा में विस्थापन। अभी देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी कार्य को दोस्तों हम W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमारा पहला अक्षर वर्क यहाँ पर वर्क कहते हैं और इसका पहला अक्षर W होता है, तो उसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर बल लगाया जा रहा है, यानी कार्य बराबर होगा F, बल की दिशा में विस्थापन हो यानी गुणे डिस्प्लेसमेंट को S से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। अब बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहलाता है। ये कॉस थीटा मैं बताने जा रहा था, कॉस थीटा के यहाँ पर क्या दोस्तों, अभी तो हमें यही पढ़ना है, ये भी पढ़ना है मैं यहीं पर, यही इसलिए हम जान रहे थे दोस्तों W बराबर Fs। अब इसका हम गुणा करा दिए Fs को क्या इंटू कॉस थीटा, यानी यहाँ पर Fs इंटू कॉस थीटा होगा। अब दोस्तों मान लीजिए हमने पुली वाला एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर कोई मान लीजिए सामान रखा हुआ है और पुली इसको उठाता है दोस्तों, यहाँ तक लाया, मान लीजिए 5 मीटर है, 5 मीटर लाया और अब यहाँ से जैसे यहाँ तक वो तो चलेगा नीचे, लेकिन अपने सिर पर उठाया हुआ है तो यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ले गया ये, तो क्या यह कार्य कहलाएगा? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल दोस्तों? 90 डिग्री का बन रहा है। और अभी अभी मैंने आपको बताया cos 90 डिग्री का, cos 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0, यानी दोस्तों यहाँ पर cos 90 का मान 0 होगा। जब यहाँ पर नहीं 0 होता है तो यहाँ पर W बराबर, मान लीजिए इस वस्तु का बल लगाया दोस्तों इसमें 5 न्यूटन का, विस्थापित किया इसमें 10 मीटर मान लीजिए। कॉस थीटा दोस्तों 90 का है, 90 का अर्थ यहाँ पर 0 होता है। अब दोस्तों आप बल से इतना हुआ है 5, 10, 50, अब 0 का गुणा जब जैसे आप कराएंगे 0 आ जाएगा, यानी ये W बराबर 0, यानी ये 0 होगा दोस्तों, ये 0 है, यानी कि यह कार्य नहीं हुआ। फिर दोस्तों कार्य यही होता है। अभी आप कभी पुलिस से काम करवाइए, इसी तरह रेलवे स्टेशन पे जाइए, पुलिस आपका सामान लाएगा, आपके स्थान पे रख देगा और आप कहिए आपने कोई काम नहीं किया, आप ये समझा दीजिए उसे दोस्तों, और 4-5 पुलिस को इकट्ठा करके आपको मरवाएगा वो। दोस्तों वो लोग आप देखिए, उनको भल से ना पता हो पढ़े लिखे हो या ना हो, वह ये नहीं कहते हम काम किए, वो कहेंगे मैं अपनी मेहनत का पैसा ले रहा हूँ। वैसे दोस्तों वहाँ पर ये मेहनत ही होगा, कार्य जब नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेहनत तो हो रहा है, वहाँ पर ताकत तो लग रहा है, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं ऊर्जा पावर, वो तो लग रहा है वहाँ पर दोस्तों। अभी जैसे दोस्तों आगे जैसे हम बढ़ेंगे हम जानेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे। अब दोस्तों हमें ऊर्जा पढ़ना है, ऊर्जा क्या है? अब दोस्तों पहले कार्य के बारे में हमने इतना जान लिया, W बराबर Fs होता है। अब दोस्तों इसका मात्रक पहले जान लेते हैं। अब दोस्तों इसका मात्रक हम कैसे जानते हैं दोस्तों? मात्रक जैसे F का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है, वैसे दोस्तों न्यूटन क्या होता है? क्योंकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक में से खोजा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इसका मात्रक रियल मात्रक होता है तो m का होता है kg और a का होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी kg मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है बल का मात्रक। लेकिन
इतना बड़ा हो जाता है और फिर ये सही नहीं लगा, ये बड़ा होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया दोस्तों, इसको कर दिया न्यूटन के नाम से और इसे एन से प्रदर्शित किया जाने लगा। अब तक हम वही जान रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर न्यूटन हो गया, मान लीजिए यही है, तो यहाँ पर इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होगा, क्योंकि विस्थापन हो रहा है तो कितने भी हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है ये तो होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और स्क्वायर नहीं। ये मान लीजिए हो भी गया न्यूटन मीटर प्रति सेकंड हो गया मान लीजिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा लगा है। उसके बाद बल यहाँ पर न्यूटन के नाम से है, तो यहाँ पर कार्य भी जिस वैज्ञानिक ने खोजा था उसके नाम से होगा। और इसको हम जूल देखें, इसका मात्रक दोस्तों मात्रक होता है यूनिट, इसका होता है जूल, यानी एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं ने इसको खोजा था। अब दोस्तों जब हमने इसके बारे में जान लिया है, इतना जान लिया तो इतना हमारे लिए बहुत है दोस्तों। अब हम आगे जानेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है दोस्तों, एनर्जी यानी ऊर्जा। दोस्तों कार्य करने की क्षमता को भी तो ऊर्जा कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, हमने गुरुत्वाकर्षण का वीडियो में देखा दोस्तों, वहाँ पर हमने गुरुत्वाकर्षण वीडियो में हमें एक चीज जाना था, द्रव्यमान और वो क्या कहते हैं भार के बीच में संबंध आया है। तो दोस्तों मैंने आपको वहाँ बताया था द्रव्यमान की कोई परिभाषा नहीं होती। क्यों दोस्तों, क्योंकि वह निजी गुण है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा द्रव्यमान क्या है, अगर हम वेट मशीन पे वेट करते हैं अपना, तो दोस्तों हमारा वजन कितना आएगा, दोस्तों हमने जो कपड़े पहन रखे हैं इसका भी वजन आएगा, तो वह हमारा भार हो गया। और तुरंत जो लगेगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वहाँ पर हमने क्या बताया था दोस्तों, द्रव्यमान यानी वजन निकालने में, तो वेट W=m/g, ये हमारा F बराबर भी होता है। तो ये हमारा हो गया W बराबर, यहाँ पर J W नहीं दोस्तों, वहाँ पर वेट है दोस्तों, यहाँ पर वेट ये हो गया दोस्तों हमारा mg। यहाँ पर ये हमारा निजी गुण था, मैंने आपको द्रव्यमान को बताया दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर द्रव्यमान निकालना रहता तो W/g हो जाता। तो वहाँ पर क्या बताया दोस्तों ने कि द्रव्यमान निजी गुण होता है, निजी गुण यानी अपने गुण, जैसे वह निजी गुण होता है, मतलब उसके पास उसका कोई परिभाषा नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों कार्य भी निजी गुण है, अपना ही एक गुण निजी गुण वो कहलाता है दोस्तों। निजी यानी अपना गुण, एक निजी गुण है जो किसी भी कार्य करने की, जो दोस्तों किसी भी कार्य को करने में सहायता देता है, किसी भी कार्य को करने में सहायक होता है। अगर हम लिखे हैं तो दोस्तों आप ये बात जान लीजिए दोस्तों, एक बार दोबारा बताया था कि ऊर्जा दोस्तों निजी गुण होता है, जिसकी और निजी गुण की कोई परिभाषा नहीं होती। समय क्या है देखो, समय भी निजी गुण है, निजी गुण समय ही दोस्तों निजी गुण है, क्योंकि उसका भी कोई परिभाषा नहीं। आप उसकी परिभाषा बता सकते तो बताइए मुझे कमेंट में। अब दोस्तों मैं लिखूं ऊर्जा एक निजी गुण, ऊर्जा एक निजी गुण है जो हमें कार्य करने में सहायता करती है। कार्य दोस्तों कार्य करने में सहायता करती है। अब दोस्तों कार्य करने में या सहायता करती है में या पता चल गया, यही हेल्प करती है कोई भी कार्य करने में। देखिए मैं वहां पर ताकत लगानी होगी, ऊर्जा लगानी होगी। दोस्तों इसके दो प्रकार होते हैं, दोस्तों इसका मात्रक भी जूल ही होता है, इसको भी हमारे जूल वैज्ञानिक ने ही खोजा था, और इसका मात्रक भी जूल होगा।
इसका मात्रा भी जूल होगा। अब दोस्तों अगर हम इसके आगे देखें तो इसका प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कार्य करने में सहायता करती है। अब दोस्तों कार्य करना है तो वहाँ पर शायद वहाँ पर समय लगेगा, तो यह भी मैं छोड़ देते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा हमारा दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। यानी गतिज ऊर्जा। यानी दोस्तों एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वह हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है हमारा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वह स्थिति, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंची है, तो उनकी ऊर्जा कुछ और होगी। ऊर्जा तो सबकी उम्र के हिसाब से होगी ना। पावर, हाँ पावर अगर हम कह सकते हैं तो वो भी पावर भी दूसरा चीज होगा, वो पावर दूसरा होता है, ये पावर दूसरा होता है। अब दोस्तों स्थिति के कारण, अब दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से यहाँ की ऊंचाई h है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h। अब दोस्तों जब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मैंने बताया h है, तो देखिए यहाँ पर इसका द्रव्यमान m है और यहाँ से इसका बल जो लग रहा है दोस्तों a जो है दोस्तों ये g है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अगर हम इस वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो यहाँ पर जो स्थित वस्तु है उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यानी इसका वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई और इनके बीच लगने वाला बल ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, यानी mgh। mgh में सादा नहीं दोस्तों, mgh यानी मास, गुरुत्वाकर्षण बल और h। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा। या फिर हम कहते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके ऊंचाई पर स्थित उसके बीच लगने वाला बल g mgh हम इसे कह सकते हैं। ये हमारा अब दोस्तों पहले मैं इसको मिटा देता हूँ तो हम सही समझते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानने वाले हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है जानेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा जैसे मैंने आपको बताया किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु के वस्तु के स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा रहती है वह हमारा ऊर्जा दोस्तों किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा रहती है वह हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों अगर हम देखिए किसी वस्तु में ऊर्जा रहती है, यानी ऊर्जा को दोस्तों हमने बताया आपको ए से प्रदर्शित करते हैं।
और ये ऊर्जा का प्रकार है दोस्तों। पहला प्रकार है स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थिति में रहने वाली ऊर्जा। अब मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है, मान लीजिए इससे 5 मीटर ऊंचाई पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 5 मीटर से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h है, और यहाँ पर लगने वाला बल यानी त्वरण g है। और तो दोस्तों जब मैंने यहाँ पर मास लिखा, गुरुत्वाकर्षण बल लिखा, h लिखा, तो दोस्तों मास, गुरुत्वाकर्षण बल और h के गुणनफल के बराबर होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा, और इसे हम दोस्तों E से U से प्रदर्शित करते हैं। अब U हमारा वहाँ पर हमने गति में पढ़ा था प्रारंभिक वेग, वो नहीं होता, तो प्रारंभिक स्थिति, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। अब इसे पोटेंशियल एनर्जी के P से क्यों प्रदर्शित किया गया, ये कारण मुझे नहीं पता, और जिसे खोजा है, बताया है, उससे पूछना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा mgh, यानी हमारा इसका सूत्र दोस्तों mgh होगा। इसका डेरिवेशन दोस्तों इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए किस प्रकार है। और दोस्तों उसके बाद हम देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा हमारा हो गया दोस्तों। अब हमारा इसका होगा गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं देखूँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, अब दोस्तों इसमें स्थिति के कारण स्थिति ऊर्जा थी, तो इसमें गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होगी वो हमारा गतिज ऊर्जा कहलाएगी। दोस्तों इस वस्तु की गतिमान रहने के लिए जितना कार्य किया जाता है, अगर देखें हम इस वस्तु के, यानी दोस्तों किसी स्थिर वस्तु को, यानी कोई मान लीजिए कोई वस्तु है वह स्थिर है, उसको गति में लाने के लिए जितना कार्य किया जाएगा वही हमारा गतिज ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा। अब दोस्तों जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूँ गतिज ऊर्जा, सबसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ उसके बारे में। अब दोस्तों जैसे गति, कोई वस्तु है वो गति में नहीं है, स्थितिज ऊर्जा स्थिति में है, और उसे गति में लाने में जो कार्य किया जाएगा, जो कार्य हम करेंगे, यानी W, जो कार्य हम करेंगे वह हमारा गतिज ऊर्जा कहलाएगा। अब दोस्तों एक चीज और आप यहाँ पर जान लीजिए, W बराबर E होता है, W बराबर E। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी हो रही है ज़्यादा, और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ इसको हम अगले पार्ट में जाने, गतिज ऊर्जा के बारे में हम अगले वीडियो में जाने की गतिज ऊर्जा क्या होती है, और हम यहाँ पे जान लिए हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जान लेंगे दोस्तों। और ये सामने भी दोस्तों इसका डेरिवेशन, दोस्तों गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो इसमें और टाइम, यानी मैं सोच रहा था ये पूरा खत्म कर दें, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो इसको अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगले पार्ट में और उसके बारे में जाने, इसके बाद ऊर्जा के गतिज ऊर्जा और पावर के बारे में जाने, तो वह उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। दोस्तों सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शेयर करना हो तो शेयर भी करिएगा, आपके ऊपर है, आप जिसके पास शेयर करना चाहते हैं, किसी को जरूरत हो तो शेयर कीजिएगा। दोस्तों कोई भी ना समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।